राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने एपिसोड 2 में देखा कि कैसे सीता का स्वयंवर हुआ और राम जी का अयोध्या वापसी हुआ। आइए शुरू करते हैं रामायण सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अयोध्या वापसी में राम जी का स्वागत हुआ। अयोध्या में खुशी का माहौल था। श्री राम का विवाह माता सीता से हो चुका था और अब अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजकुमार को राजा के रूप में देखने का सपना देख रही थी। राजा दशरथ ने भी एक निर्णय लिया, श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन उस रात अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। उसी रात राजमहल के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र शुरू हुआ जिसने अयोध्या की खुशियों का मातम में बदल दिया। एक दासी ने महारानी कैकेयी के मन में ऐसा विचार भर दिया कि उन्हें श्री राम का राज्याभिषेक रोकना पड़ा और फिर कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे 2 वरदान। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। लेकिन आखिर कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अयोध्या में बहुत ही खुशी का माहौल था। राम और सीता के विवाह के बाद अयोध्या में चारों ओर आनंद का वातावरण था। प्रजा श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। राम का स्वभाव विनम्र था। वे हर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात करते थे। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद अयोध्या का शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपने मंत्रियों और सभासदों से विचार विमर्श किया। सबकी सहमति थी कि श्री राम ही अयोध्या के योग्य उत्तराधिकारी हैं। दशरथ ने निर्णय लिया कि श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। यह समाचार जैसे ही अयोध्या में फैला, पूरी नगरी खुशी से झूम उठी। घरों को सजाया जाने लगा, मंदिरों में पूजा होने लगी, सड़कों पर उत्सव की तैयारी होने लगी। हर तरफ एक ही चर्चा थी, अब श्री राम हमारे राजा बनेंगे। फिर आखिर क्या हुआ ऐसा? महारानी कैकेयी भी श्री राम से बहुत स्नेह करती थी, लेकिन उसी समय उनकी दासी मंथरा ने उन्हें राज्याभिषेक का समाचार दिया। मंथरा ने जब सुना कि राम राजा बनने वाले हैं तो उसने कैकेयी को समझाना शुरू किया। उसने कहा, महारानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी ने कहा, राम और भरत में कोई भेद नहीं है। राम राजा बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मंथरा लगातार कैकेयी के मन में संदेह पैदा करती रही। उसने कैकेयी को डराया कि राम के राजा बनने के बाद भरत का भविष्य बदल सकता है। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। यही वह क्षण था जब अयोध्या की सबसे बड़ी विपत्ति की शुरुआत हुई थी। मंथरा ने कैकेयी को एक पुरानी घटना याद दिलाई। एक युद्ध के दौरान राजा दशरथ गंभीर संकट में पड़ गए थे। कैकेयी ने उस समय उनका साथ दिया था। प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय उन वरदानों को अपने पास सुरक्षित रखा था। मंथरा ने कहा, अब वही समय है जब आप उन दोनों वरदानों का उपयोग कर सकती हैं। कैकेयी ने अपने मन में निर्णय ले लिया। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का निश्चय कर लिया। पहला, भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन जब राजा दशरथ ने यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा दशरथ का दुख। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, लेकिन राम के वनवास की बात मत करो। उन्होंने कैकेयी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़िग रही। राम उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन राजा ने एक समय कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था और अब वे उसी वचन के बंधन में थे। दशरथ ने कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दोहराए। अयोध्या के राजा के सामने अब सबसे कठिन धर्म संकट था। एक तरफ था पिता का प्रेम, दूसरी तरफ था दिया हुआ वचन। पूरी रात राजा दशरथ इसी पीड़ा में टूटते रहे। श्री राम को फिर बुलाया गया। अगली सुबह श्री राम को राजमहल बुलाया गया। राम ने देखा कि उनके पिता अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कैकेयी से पूछा, माता पिता इतने दुखी क्यों हैं? कैकेयी ने बिना किसी भावुकता से के कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। उनमें से पहला वरदान है कि भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। राम शांत रहे। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान बताया, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, लेकिन राम के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और फिर शांत स्वर में कहा, यदि पिता की आज्ञा है तो मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। राम ने राज्य मांगा, न अधिकार की बात की, न कैकेयी से कोई प्रश्न किया। उन्होंने केवल अपने पिता के वचन की रक्षा करने का निर्णय लिया। श्री राम ने कहा, पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। राम के लिए राजगद्दी से बड़ा था
कर्तव्य। उन्हें पता था कि 14 वर्ष में वन में रहना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब माता पिता को पता चला कि श्री राम वन जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। राम ने सीता को समझाया कि वन का जीवन कठिन है, वहाँ राजमहल की सुविधाएं नहीं होंगी, कांटों भरे रास्ते होंगे, जंगली पशु होंगे, कठिन परिस्थितियां होंगी। लेकिन सीता ने कहा, जहाँ आप हैं वहीं मेरा घर है। सीता ने राम के साथ वन जाने का संकल्प ले लिया। फिर लक्ष्मण जी का निर्णय। जब लक्ष्मण को राम के वनवास का पता चला, तो वे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राम ने लक्ष्मण को समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपको अकेले वन नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण के लिए राम केवल उनके बड़े भाई नहीं थे, वे उनके जीवन का आधार थे। इस प्रकार वन के लिए 3 लोग तैयार हुए, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। उधर अयोध्या की प्रजा को यह समाचार मिला तो पूरी नगरी रो पड़ी। जिस प्रकार राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, अब वही राजकुमार राजसी वस्त्र छोड़कर वन जाने वाला था। राम ने साधारण वस्त्र धारण किए, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ तैयार हुए। जब तीनों राजमहल से बाहर निकले तो लोग कह रहे थे, राम हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन राम सभी को समझाते रहे। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। रथ आगे बढ़ता गया। राजा दशरथ अपने पुत्र को जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बार बार पुकार रहे थे, राम राम। लेकिन राम वन की ओर आगे बढ़ चुके थे। अयोध्या के लिए यह केवल एक राजकुमार की विदाई नहीं थी, यह उस युग की सबसे महान धर्म यात्रा की शुरुआत थी। आइए जानते हैं अगले एपिसोड का रहस्य। आखिर राम, सीता और लक्ष्मण अब वन की ओर जा चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा अभी लंबी थी। आगे उन्हें मिलेंगे अनेक ऋषि, अनेक वन और अनेक कठिन परीक्षाएं। इस यात्रा में उनकी मुलाकात होगी निषाद राज भूल से। फिर आएगा वह भावुक क्षण जब श्री राम को अपने प्रिय भरत के प्रेम का पता चलेगा, और भरत अयोध्या का सिंहासन मिलने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर भरत ने ऐसा क्यों किया, और क्या भरत श्री राम को वापस अयोध्या ला पाए? जानने के लिए देखिए रामायण एपिसोड 4, वन की ओर श्री राम, भरत का प्रेम और राम की पादुका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।